जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। वन्दितु सव्वसिद्धे दोमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुणमिणमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशः। 73 गाथा तक पिछली कक्षा में अपनी चर्चा पूरी हुई थी। आज से 74वीं गाथा अपन प्रारंभ करेंगे। किसी को कुछ 73वीं गाथा के संबंध में कुछ विशेष बात कुछ पूछना हो, कुछ चर्चा करना हो तो कर सकते हैं, नहीं तो अपन 74वीं गाथा आज प्रारंभ करते। बहुत अच्छी गाथा है। आश्रमों से निवृत्ति की क्या विधि है, ये चर्चा हमने 73वीं गाथा में की थी। लोक में ऐसा होता है कि आप दवाई लेने जाओ डॉक्टर के पास में, तो अपन पूछते हैं कि कितनी देर में आराम पड़ेगा, वैद्य जी हों डॉक्टर हों, कितना टाइम लगेगा ठीक होने में। ये समझ लो यही प्रश्न शिष्य के द्वारा उपस्थित किया गया कि आपने जो विधि बताई आश्रम से निवृत्त होने की, वो विधि हम अपनाएं, उसके बाद कितना टाइम लगेगा आश्रम दूर होने में। बुखार आ जाता है, दवाई खाते हैं, कितना टाइम लगता है बुखार दूर होने में? अलका जी। सर 10-15 मिनट कहीं आधा घंटे में, मतलब असर करना तो वो तुरंत ही स्टार्ट कर देती है। दवाई खाते ही साथ में वायरल की दवाई लो, 3 दिन में बुखार जाता है। लौकिक जो उपाय हैं, वो लौकिक उपाय करते हैं, भले ही असर तुरंत करे लेकिन असर दिखाई देने में टाइम लगता है। असर विजिबल सही हो, बात है। ख्याल में है, उसमें टाइम लगता है। लेकिन यहाँ आश्रम का जो बुखार है, वो आश्रम का बुखार विधि अपनाए जाने के बाद, पथ्य का सेवन करने के बाद कितना समय लगता है, वो चर्चा 74वीं नंबर की गाथा में है। बहुत तर्कपूर्ण और बहुत युक्तिपूर्ण ये चर्चा है। ऐसा मतलब कोई प्रशंसावाची चर्चा नहीं है कि हाँ आचार्य प्रशंसा में बात करते हैं। प्रशंसा तो है ही, लेकिन अतिशयोक्ति नहीं है। 74वीं नंबर की गाथा की उत्थान का पढ़िए, फिर अपन उसके बाद गाथा पाठ करेंगे। हाँ, नाम जरूर लिख लीजिए आप जब भी एंटर करते हैं, और रीनेम करके आपके नाम लिखेंगे ना तो मुझे बुलाने में किसको पढ़ने के लिए बोलना है। किसी ने अपना नाम शून्य लिख रखा है, अनम्यूट हैं आप रीनेम कर लीजिए एक बार, जिससे कि मुझे आसानी रहे पढ़ने के लिए कहने में। चलिए, बहुत दिनों बाद आज कक्षा हो रही है, लेकिन आप लोगों की उपस्थिति दहाई में है तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे देख करके। मुझे लगा कि 2-3 दिन लगेंगे ट्रैक पे लौटने में, लेकिन आप लोग कमर कस के तैयार हैं। हम लोग डेली उपस्थित होते थे। आप लोग चर्चा के लिए इकट्ठे होते थे रोज? नहीं, चर्चा तो नहीं होती थी, मगर आपके इंतजार में होती थी। अच्छा अच्छा, चलिए मीना जी, फिर आप उत्थान का पढ़िए, उसके बाद अपन गाथा का पाठ करेंगे। जी। आश्रमों से निवृत्ति की विधि स्पष्ट हो जाने के बाद अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि आत्मज्ञान होने और आश्रमों की निवृत्ति का एक काल कैसे हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर है 74वीं गाथा में, जो इस प्रकार है। चलिए गाथा पाठ करते हैं। ये तो स्पष्ट हो ही गया कि विधि स्पष्ट हो जाने के बाद प्रश्न उपस्थित होता है कि आत्मज्ञान होने में और आश्रमों की निवृत्ति में। ये तो विधि बताई थी कि जो आत्मा को अहमिको कल शुद्धो प्राण निम्ममो प्राण दंसन समग्गो तम चित्तो सव्वे एदे खयम रेमी, कि जो इस विधि को अपनाता है, माने अपने आत्म स्वभाव को एक शुद्ध, निर्मम और ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण देखता है,
तो इस और उसी में स्थित हो जाता है, माने श्रद्धा और ज्ञान की अपेक्षा से, और तच्चित्तो, और उसी में दत्त चित्त हो जाता है, लीन हो जाता है। और अंतर मुहूर्त काल तक अगर ऐसे लीन रह जाए तो नियम से केवल ज्ञान उत्पन्न करता है। इसलिए इस विधि को अपनाए जाने पर नियम से आश्रव क्षय को प्राप्त होते हैं, कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं, ये बात आचार्य देव कहते हैं। लेकिन ये प्रश्न एक सर्वसाधारण के मन में उठ सकता है कि विधि जो आचार्य ने बताई है वो विधि हम अपनाएंगे तो कितना टाइम लगेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोई दवाई ली जा रही है तो टाइम कितना लगेगा ठीक होने में, कोई कहे कि 2 साल लगेंगे ठीक ना, बोले 2 साल में तो हम मानसिक रोगी हो जाएंगे रोग से, है कि नहीं। तो समय कितना लगता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वो समय क्यों लग रहा है ये भी आचार्य इसमें बताएंगे। कितना समय लगता है जीव को सम्यक दर्शन होने के बाद मोक्ष जानने में? अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परावर्तन। अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परावर्तन लगता है, और कम से कम 2-4 भाव 48 मिनट में चला जाए। एक अंतर मुहूर्त में ही अंतर मुहूर्त में भी जा सकता, कम से कम अंतर अंतर मुहूर्त में मुहूर्त भी में जा जा सकता। सकता है जी। हाँ, जो तच्चित्तो तम्मिठ दो तच्चित्तो है उनके लिए तो अंतर मुहूर्त काल है। लेकिन आत्मा का श्रद्धान उत्पन्न हो जाने पर भी श्रद्धान से च्युत हो जाए और मोहराग देश रूप परिणमित हो जाए तो बहुत समय लगता है, जिसको अपन अर्धपुद्गल परावर्तन भी कहते हैं। एक इंद्रिय भी जीव हो जाता है, इतर निगोध में भी जाया जाता है जीव, सम्यक दर्शन होने के बाद भी छूट जाए तो प्रति समय पुरुषार्थ का फल है। श्रद्धा ज्ञान दर्शन चारित्र रूप परिणमित होने वाला जीव प्रति समय पुरुषार्थ पूर्वक सुख की उपलब्धि करता है। पुरुषार्थ छूटता है तो सम्यक से भी गिर जाता है, एक इंद्रिय आदि में भी चला जाता है। हाँ, ये नियम है। क्षयक सम्यक दृष्टि के बहुत भाव नहीं होते हैं। क्षयोपम सम्यक दर्शन भी निरंतरता के साथ रहे तो बहुत लंबा काल नहीं होता है, लेकिन सम्यक से च्युत ही हो जाए, सम्यक से छूट जाए, सम्यक क्रिया साधना कर दे तो बहुत काल भी हो सकता है, अधिक से अधिक उतना हो सकता है। लेकिन अर्धपुद्गल परावर्तन काल भी अनादि अनंत काल की श्रृंखला में आप देखो, अनादि अनंत, कोई प्रारंभ नहीं है, कोई एंड नहीं है। इतने लंबे काल की परिप्रेक्ष्य में, इतने काल के संदर्भ में यदि अर्धपुद्गल परावर्तन देखा जाए तो कुछ भी नहीं। आप ये समझ लो आपके घर में एक बैरल, एक ड्रम 200 लीटर का भर के पानी रखा हुआ है, कोई कहे कि इसमें से हम एक सुई डुबो करके पानी ले लें क्या, तो कितना पानी लेगा एक सुई डुबो करके? जितना सुई में पानी चिपकेगा ना, उससे भी अनंतवे भाग कहना चाहिए, सच्चा अनंत है, उससे भी अनंत विभाग अर्धपुद्गल परावर्तन है। अर्धपुद्गल परावर्तन अनादि निधन काल की अपेक्षा से देखा जाए, यानी वह जीव भगवान के ज्ञान में झलक गया कि ये जीव अब मुक्त होने वाला है। अर्धपुद्गल परावर्तन काल भी अनादि अनंत के सामने बहुत छोटा है। चाहे सर मिथ्यात्व में क्यों न चला जाए ये जीव, उसका हाँ, एक अर्धपुद्गल इंद्रिय बराबर। आदि हो जाता है, एक इंद्रिय आदि हो जाता है। अच्छा, इसके बाद भी वो अर्धपुद्गल परावर्तन के बाद मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है ये। मैंने कहीं पढ़ा है, मैं किसी मूल ग्रंथ का उद्धरण नहीं दे रहा हूँ, लेकिन पढ़ा है मैंने कि मारीची का जीव जो था वो भगवान के समोसरण में भगवान की दिव्य ध्वनि श्रवण करने बैठा था। उस जीव ने, वो सहयोक्षम सम्यक दृष्टि जीव था, लेकिन जब ऐसी बात सुनी तो मान कसाय, तीव्र मान कसाय का उदय हो गया, अनंतानुबंधी का सम्यक से पतित हो गया, मिथ्या दृष्टि हो गया, जिनमत का विरोधी भी हो गया, इस जाति की भी कसाय हो गई। और इतना ही नहीं हुआ, तत्काल तो देवगति में गया अगले भाव में, लेकिन आगे के भावों में इतर निगोध में भी गया जी, लंबा काल था ना, ऐसा मैंने सुना है। बहुत आगम का प्रमाण मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं स्पष्ट ग्रंथ के आधार से नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये मैंने पढ़ा है कहीं बहुत पहले, एक कूड़ा 94 काल 95 में। बाकी था, किसी के हाँ, जीव का तो एक कूड़ा कोड़ी काल बाकी था। भले ही एक कोड़ा कोड़ी काल बाकी हो, लेकिन एक इंद्री में वो जीव हाँ गया, जाकर के आया। ऐसा पढ़ा है मैंने, हाँ। मतलब मारीची की कई पर्याय के बहुत बाद भी। सादिक 2000 सागर। जी। हम्म और कितना काल होता है चतुर्थ काल में? एक कोड़ा कोड़ी होता है ना, 42,000 वर्ष कम।
कितना होता है 42,000 वर्ष हम कम। एक कूड़ा कुड़ी सागर का ही तो, हाँ, तो कूड़ा हाँ कौड़ी सागर का तो है ही 2000 सागर कितने आए उसमें? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है कि वो तो तो प्रति समय पुरुषार्थ भेद विज्ञान, इसीलिए भेद ज्ञान तब लो भलो जब लो मुक्ति ना हो, ऐसी बात शास्त्रों में आती है। खैर यहाँ आचार्य कहते हैं कि जो अपने एक शुद्ध निर्ममत्व सर सर और ज्ञान दर्शन सर से जे परिपूर्ण आत्मा को भरत दर्शन ज्ञान चारित्र से भाता है, वो जीव नियम से आश्रव का क्षय करता है। हाँ बोलिए। हम ये बोल रहे हैं भरत के पुत्र भी तो हैं ना, कितने गए हैं सीधे निगोस निकाल के, हाँ तो उनका पहले का होगा कोई प्रसाद, तब तो वो डायरेक्ट निकाल के निगोस से निकाल के मोक्ष नहीं, भी ये जाएंगे। 74वीं गाथा ये पुत्र। कहती है कि जिस समय पुरुषार्थ करते हैं तत्काल फल मिलता है, ये हाँ। इसकी गाथा है। ये गाथा नहीं कि आपने पहले जी। पुरुषार्थ किया फिर अब फल पाया, ये कहते हैं कि जिस समय पुरुषार्थ होगा उसी समय फल मिलेगा, ये बात है। पूर्व में नहीं बांधा नहीं हुआ ये नहीं, पुण्य काम हाँ में हम आएगा ये बोल रहे हैं सम्यक कि दर्शन के लिए। हम ये बोल रहे हैं सर कि सम्यक से च्युत हुए होगे अब वो पहले का ग्रंथ मतलब। के आधार पे वैसी बात नहीं मिलती है, उनको ऐसा ही बोलते हैं नित्य निगोद से निकल करके आए, द्वेंद्री हुए, गिनाई वगैरह। उसके बाद भरत चक्रवर्ती क्या उत्पन्न हुए, बोले भी नहीं मुख से, भाषा वर्गणा का प्रयोग नहीं हाँ किया, और भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी, सीधी सम्यक तो ग्रहण किया, मुनि दीक्षा ली, और सो सन्मुख पुरुषार्थ करके मुक्त हो गए। ऐसा भी सुनने में फिर अल्पकाल लगता है। पुत्र मुक्ति ही हुए भैया जी। हाँ जी। अभी इस समय परिचर्या में चर्चा आई थी कि वो 923 पुत्र मुख केवल ही हुए। हाँ मुख केवली हुए, बोले ही नहीं। हाँ। चलिए खैर, मतलब वो गाथा उससे कनेक्टेड है। कितना टाइम लगता है, कोई कहता है पंचम काल का बहाना बनाता है, पंचम काल है, अभी तो मोक्ष होता नहीं है, तो अभी पुरुषार्थ करके क्या फायदा। कई लोग कहते हैं ना कि अभी तो बालक हैं, कैसे धर्म करें। कोई कहता है अभी तो है, कमाते हैं, घर गृहस्थी है, कैसे धर्म करें। वृद्ध भी हो जाते हो फिर वो ये कहते हैं कि हमने बालपने में युवावस्था में कुछ पढ़ा नहीं, तो अब हमको कुछ समझ में आता नहीं, माने तीनों वह चली जाती हैं। लेकिन आचार्य देव ये कहते हैं कि किसी भी वह में समझा जा सकता है, बालक युवा वृद्ध कोई भी हो, सबके लिए जिनवाणी माता के पास देने के लिए अनंत सुख है। समझने की रुचि और पुरुषार्थ जागृत करे तो तत्काल आश्रव से निवृत्ति होती है, तत्काल होती है। और हाथ पे रखे आंवले की तरह स्पष्ट करके समझाते हैं गाथा 74 में। गाथा का पाठ करेंगे, ठीक है। जीवनि बद्धाये दे जीवनी बद्धा एदे अधुव अनिच्चातः अशरणाय अधो अणिचातः शरणाय दुःखा दुःख फलत्य दुःख दुःख फलत्य णादूण निवत्तदे तेहिम्। मैं एक बार गाथा पढ़ता हूँ, आप सुनिए ध्यान से। जीवनि बद्धाये दे अधुव अनिच्चातः अशरणाय दुःखा दुःख फलत्य णादूण निवत्तदे तेहिम्। कौन करेगा गाथा पाठ? किरण जी गाथा पढ़ेंगे? किरण जी भोपाल। जी मैं विदिशा से। अच्छा विदिशा से हैं, नहीं 2 किरण जी हैं यहाँ पे, दोनों हाँ मैं विदिशा से हैं क्या? विदिशा वाली। अच्छा हाँ पढ़िए, आप नहीं नहीं पढ़िए। मैं विदिशा वाली। हाँ आप पढ़िए, चलिए विदिशा से पढ़िए। जी सर। जीवनि बद्धाये दे अधुबणिच्चातया अशरणाय दुःखा दुःख फलतीय राधुरिभूतते तेहिम्। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ा। और कौन पढ़ेगा? आराधना दीदी पढ़ेंगे, गाथा पढ़िए। जी जी सर। जीवनि बद्धा एदे अध्रुव अणिचातः अशरणाय
दुःखा दुःख फलत्य दे ते ही। बहुत बढ़िया। अब बहुत मुझे लगता है अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, सभी लोग बहुत अच्छा गाथा पाठ करते हैं प्राकृत में। चलिए हिंदी वाली गाथा का पाठ करेंगे। ये सभी जीव जीव निबंध ध्रुव शरण हीन शरणहीन अनित्य हैं, अनित दुख दुख रूप दुख रूप फल दुख जान फल कर जाने करे इनसे इससे निवर्तन निवर्तन करे। करे। बहुत सरल गाथा है, इसको अपन एक लौकिक दृष्टांत से समझ सकते हैं। कोई एक पिता है, अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की तलाश में है। किसी ने बताया फलाने फलाने गांव में बहुत एक लड़का है, बहुत योग्य है, आप जा कर के देख लो। वो गया वहाँ पे, घर पे पहुँचा ही था तो उसी गांव में उसका एक बहुत परम मित्र मिल गया। तो बोले किस लिए आए हो? बोले कि पुत्री के लिए वर देखने आए हैं। बोले किसको? बोले इसको देखने आए हैं। तो बोलते वो लड़का तो सप्त व्यसनी है, उसका माता धमाता नहीं है, पिता के पैसे उड़ाता है, कोई उसमें गुण नहीं है। ये बात जब वो व्यक्ति ने सुनी अपने परम मित्र से, जो मित्र पे वो मतलब बहुत विश्वसनीय मित्र से, तो अब वो व्यक्ति इतना सुनने के बाद में उस लड़के को देखने उसके घर में प्रवेश करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। कितना टाइम लगेगा? वो पूछेगा कि भाई क्या क्या है, जवाब दो। हैं जवाब मांगे वो कि भाई आइए बैठिए और बताइए, कितना टाइम लगेगा जवाब देने में? कोई भी टाइम नहीं उसी समय। बोले साहब कहीं और देख लीजिए, हमको नहीं जचेगा नहीं। हाँ लोकाचार की दृष्टि से भले ही बोले कि हाँ बताएंगे, पहुँच के बताएंगे, लेकिन ये पहुँच के बताना ये तो लोकाचार है। श्रद्धा में निर्णय हो जाता है कि नहीं हो जाता है? कदाचित जाए भी, बैठे भी लोकाचार के कारण, ये भी कहे कि हाँ हम बताएंगे, जा करके घर जा करके घर सलाह करके चर्चा करके फिर बताएंगे। हाँ सभी को चलिए। लेकिन श्रद्धान में उसको निवृत्ति हुई कि नहीं हुई उससे? तो ऐसे ही जिन आश्रव और बंध से अनादिकाल से जीव पीड़ित है, उनको पहचानता नहीं था, उनको हितकारी समझता था, भला समझता था, पुण्य पाप के भाव को, शुभ अशुभ भाव को। रागादि प्रगट जे दुख देन, तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। वो आश्रव और बंध के जो कारणभूत क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष मोह के परिणाम है, उनको हितकारी समझता था। समझते ही हैं, घर पे अकेले हों तो कहते कोई है ही नहीं, किससे बात करें, किससे सुख दुख की बात करें, हैं बोर हो रहे हैं। ये क्या है? इसका मतलब यही है ना कि इसको राग द्वेष की बातें रुचती हैं। सामने टीवी चल रहा हो, टीवी की स्क्रीन ब्लैंक आ रही हो, मच्छर उड़ रहे हो। पहले तो मच्छर उड़ते थे, आजकल तो खैर 24/7 चैनल चलता रहता है। टीवी पे चैनल पे कुछ नहीं आ रहा हो, मच्छर उड़ रहे हो, मतलब कितनी देर देख सकते हैं? क्यों नहीं देख सकते हैं ज़्यादा देर, ये बताओ। कुछ आता नहीं है इसीलिए। मतलब कुछ आता नहीं है का क्या मतलब है? स्पर्श रस गंध वर्ण रुचता नहीं है वो। कुछ नहीं है? आवाज़ नहीं आती क्या? आवाज़ तो सुर जैसी आवाज़ आती रहती है, कोई ना कोई रंग भी दिखाई देता है, आवाज़ भी आ रही है, रंग भी दिखाई दे रहा है। स्पर्श रस गंध उसके वर्ण का मन जो परिणाम वो तो हो ही रहा है। उसके मन का तो नहीं आ रहा ना सर, मन का जो वो किसको कहते चाहता हैं? है। मन का जो किसे कहते हैं? वो चाहता है, जो वो चाहता है माने सीधे सीधे उसके शब्दों में अनुसार। कहा जाए तो जिन स्थान पर इसके राग द्वेष चलते हैं, आकुलित व्याकुलित होता है, वहाँ इसको आनंद आता है। पता है दुख है, जैसे जैसे कोई श्वान होता है ना, कुत्ता होता है, सूखी हड्डी मिल जाती है तो पकड़ के उसको चबाता है, चबाता रहता है, चबाता रहता है, उसकी दाढ़ फट जाती है, उनमें से रक्त बहने लगता है, उस रक्त का स्वाद आता है, तो वो ऐसा विचार करता है कि ये स्वाद इस हड्डी में से आ रहा है, और वास्तव में वो उसके लिए नुकसानदायक है। एक प्रकार से देखा जाए उसमें कोई पोषण नहीं है, ना उसमें से कुछ उसको मिल रहा है, लेकिन उसकी मान्यता ऐसी है, वो मान्यता के वशीभूत उसमें उलझा रहता है। ऐसे ही इस जीव की मान्यता है
कि वह है तो ज्ञान का वेदन, ज्ञान से अनेक ज्ञेय झलकते हैं, उन ज्ञेयों में ये इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है, सुख बुद्धि करता है, अपन सरल भाषा में कहें तो सुख बुद्धि करता है, और सुख बुद्धि करके उनमें ही प्रवृत्त रहता है। हाँ, वर्तमान जो मौजूदा समय है, जो प्रेजेंट मोमेंट है, उसमें तो सुख रंच मात्र भी नहीं अनुभव करता है। हाँ, कौतूहल का है, ऐसा हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा तो सुखी हो, जो है जो प्राप्त है उसमें ना तो संतोष है ना सुख है, लेकिन अप्राप्त की कल्पना में ये समझता है कि उसमें सुख और संतोष मिलेगा। जैसे प्राप्त संयोगों में सुख नहीं है। वर्तमान में कौन सा संयोग जो अपने को प्राप्त, अपन बाजार में जाते हैं ना, कपड़े की दुकान देखते हैं तो हर ड्रेस सुंदर लगती है, हर कपड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जो कपड़े प्राप्त हैं अपनी अलमारी में, सूटकेस में, घर पे पड़े हुए, उनमें से एक का भी स्मरण नहीं आता है कभी कि मेरे पास कोई अच्छी ड्रेस है। वो तब तक अच्छी है जब तक दुकानदार के पास है, लेकिन जैसे ही पैसा चुका करके अपने पास आती है और वो स्टोर में चली जाती, फिर उसका विचार नहीं रहता है। यानी जीव को वर्तमान समय में सुख नहीं है, भविष्य में सुख होगा, इस कल्पना में ये दौड़ता रहता है। वर्तमान के राग द्वेष, भावी ज्ञेय, भविष्य के विषयों के प्रति चिंतन मनन में ये सुख की कल्पना करता है, और इसी कल्पना का नाम तो आश्रव बंध है। और क्या अलग है आश्रव बंध? क्रोध मान माया लोभ और क्या है? क्रोध है ये दूर हट जाए, भविष्य संबंधी। मान, सब मुझे श्रेष्ठ माने, जो श्रेष्ठ मानते हैं उनको देख के संतुष्ट नहीं है, लेकिन जो मुझे श्रेष्ठ नहीं मानते हैं वो भी श्रेष्ठ माने, इसके प्रयास में लगा रहता है। मायाचारी का परिणाम है, जो चतुराई से, मायाचारी से जो वस्तुएं उपलब्ध की हैं, उन वस्तुओं को नहीं देखता है, लेकिन ये वस्तु उपलब्ध हो जाएं उसके लिए निरंतर माया परिणाम करता है, उसको पादे मानता है। लोभ भी किन वस्तुओं के प्रति है? अप्राप्त वस्तुओं के प्रति है। जैसे प्राप्त वस्तुओं में किंचित मात्र भी सुख नहीं है, वर्तमान क्षण में कोई भी संसारी जीव सुख का वेदन नहीं करता है। उसको ये निर्णय भी करना चाहिए कि इन संयोगों के भविष्य काल में मिल जाने पर भी उनमें उसी प्रकार सुख नहीं होगा जिस प्रकार वर्तमान संयोगों में सुख नहीं है। प्रैक्टिकल है ना, सामने पड़ी हुई वस्तुएं देख लो कितना सुख है उनमें। भविष्य में और बढ़ जाएंगे तो क्या सुखी हो जाएगा? नहीं होगा। ये आश्रव बंध है, ये बंधन के कारण है, दुखी करने के कारण है, इसलिए इनमें रंच मात्र भी सुख नहीं है। ये निर्णय हो जाने पर इन परिणामों के प्रति उपादेय बुद्धि खत्म हो जाती है, और अपने एक ध्रुव शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण स्वभाव, जिसकी दृष्टि करने पर सर्व प्रकार की आकुलताएं मिट जाती हैं। आकुलता का मिटना ही सुख है। आकुलता ना रहना ही सुख है, लेकिन आकुलता का कभी जीवन में अभाव हुआ ही नहीं, तो उस आत्मिक सुख का कभी रसपान नहीं किया है, इसलिए उसकी जाति को नहीं पहचानता है। मुंह में नमक की डली रखी हुई है तो नमक का ही स्वाद आता है, मिष्ट भोजन भी करता है तो भी नमक का ही स्वाद आता है, क्योंकि उसने ये कल्पना कर रखी है रस है तो इसी में है, इसके अन्यत्र कहीं भी रस नहीं है, सुख नहीं है, ऐसी उसने कल्पना कर रखी है। लेकिन जब निर्णय करता है वस्तु स्वभाव का, तो समझ में आता है कि ये इष्ट अनिष्ट की कल्पना तो कल्पना मात्र है, भ्रम है। ये दुख भ्रम जनित दुख है, भ्रम वास्तविक है, दुख भी वास्तविक है, लेकिन भ्रम जनित दुख। पंडित टोडरमल जी ने बहुत सुंदर बात कही इस संदर्भ में। भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय है भ्रम को दूर करना। भ्रम दूर कैसे होता है? वस्तु का सच्चा स्वरूप ख्याल में आ जाए तो भ्रम दूर हो जाता है। आश्रव मुझे सुखी करेंगे, राग द्वेष के परिणाम मुझे सुखी करेंगे, क्रोध मान मायाचारी लोभ के परिणाम मुझे सुखी करेंगे, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह ये मुझे सुखी करेंगे, सात व्यसन मुझे सुखी करेंगे, पर द्रव्य मुझे सुखी करेंगे। ये सारा का सारा भ्रम है, ये मान्यता भ्रम है, और इस भ्रम रूप मान्यता के रहने के कारण ही ये जीव दुखी रहता है।
यानी आकुलता है ना इसी बात की, इससे होगा, इससे होगा, इससे होगा, और उस आकुलता के कारण ये जीव दुखी है। तो भ्रम जनित दुखों को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। दुख तो दूर होंगे भ्रम के दूर होने से। भ्रम क्या है? आश्रव अच्छा है, आश्रव बढ़िया है। जैसे अब इसमें अपन घटित करें, जीवने बद्धा, जीव से बंधे हुए जो कर्म है, जीवने बद्धा माने आश्रव, जीव के आश्रव भाव, ये समझ लो। ये सब कैसे? अध्रुव हैं। अध्रुव है माने मेरा ज्ञान स्वभाव, विज्ञान घन स्वभाव ध्रुव है, त्रैकालिक है, लेकिन आश्रव भाव कैसे हैं? अध्रुव हैं। एक उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है, उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है, एक जैसा रहता ही नहीं। शुभ भाव होता है, फिर अशुभ रूप हो जाता है, अशुभ होता है, फिर शुभ रूप हो जाता है। क्रोध है, मान रूप हो जाता है, मान है, क्रोध रूप हो जाता है। ऐसे अध्रुव हैं। तो इसका मतलब ये है कि यदि इनमें सुख होता तो ये अध्रुव नहीं होते, एक जैसे होते। तो सुख है ना, तो उस रूप रहते। कभी क्रोध करके सोचता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, है ये बहुत संकट खड़ा हो गया है, थोड़ा क्रोध करके डांटूंगा, डटूंगा, मैं भड़क जाऊंगा थोड़ा, तो लोग शांत हो जाएंगे, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जब क्रोध आ जाता है फिर सोचता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए था, शांति से काम लेना चाहिए था। तो उसी परिणाम में कभी सुख की कल्पना करता है, कभी दुख की कल्पना करता है। वो परिणाम कैसे हैं? अध्रुव हैं, अनिच्चा और अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं। ये अध्रुवपने के द्वारा मतलब अध्रुव हैं माने परिवर्तनशील है, एक से दूसरे बदलते रहते हैं। और अनित्य हैं माने प्रत्येक क्षण नष्ट हो जाते हैं। अनित्य हैं, रहते नहीं है सदा काल, आश्रव भाव। नश्वर हैं, नाशवान हैं, खत्म हो जाते हैं। अशरण हैं। हम किसकी शरण में जाते हैं? कि जिसकी शरण में हमको शांति मिले, सुख मिले, सुरक्षा मिले। आश्रव के शरण में जाने से आज तक कोई जीव को सुख, शांति, सुरक्षा नहीं मिली है, नरक निगोदों में घूमना पड़ा है। तो इसलिए जो आश्रव हैं ये अशरण हैं। और कैसे हैं? दुख हैं, स्वयं पूरे दुख रूप ही हैं, स्वयं दुख का ही पर्यायवाची हैं आश्रव। और कैसे हैं? कि दुख के फल हैं। पूर्व जन्म में जो दुख उठाए थे, उन दुखों से जो इष्ट अनिष्ट बुद्धि, क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणाम हुए थे, उनसे जो कर्म का बंधन हुआ था, वो स्वयं दुख रूप हैं। और उनका जो फल मिलता है आश्रव भाव रूप परिणमित जीव को, उन आश्रव भावों के कारण आगामी काल में जो उदय आता है वो भी दुख रूप ही है। यानी दुख हैं और दुख के फल भी, दोनों ही कह दिए, दुख हैं और दुख के कारण भी है। दुख ठीक है। तीर्णादूर्ण ऐसा जान करके, आश्रव का स्वरूप जान लिया, अध्रुव हैं, अनित्य हैं, अशरण हैं, दुख हैं, दुख का फल हैं। हमको तो अध्रुव वस्तु नहीं चाहिए, हमको तो अनित्य वस्तु नहीं चाहिए, हमको ऐसी परिस्थिति में नहीं पड़ना है जहाँ हमें शरण ही ना मिले। हमें दुख नहीं चाहिए और ऐसा कार्य भी नहीं चाहिए जिसका फल दुख हो। ऐसा जान करके ज्ञानी जीव तत्काल आश्रवों से निवृत्त होते हैं। उनको टाइम नहीं लगता निवृत्त होने में। जैसे योग्य वर की तलाश में गया हुआ योग्य कन्या का पिता, मतलब जो भी जिसको भी देखने गया है, उसके अवगुण किसी प्रामाणिक व्यक्ति के मुख से सुनता है तो एक क्षण के लिए भी विचार नहीं करना चाहता है कि मैं इसके, तत्काल उनसे निवृत्त हो जाता है, तत्काल उसके विकल्प से निवृत्त हो जाता है, विकल्पों में तत्काल उसका त्याग हो जाता है। हाँ, अब उसके घर में बैठा हुआ है, बात कर रहा है, जवाब नहीं देता है, चाय भी पीता है, नाश्ता भी करता है, वो सब चलता रहता है, लेकिन श्रद्धा में तो निवृत्ति तत्काल हो गई। और प्रसन्नता है इस बात की कि मैं बच गया है ऐसे संकट से, कि हमको पता चल गया और हम इनसे बच गए। तो इसी प्रकार से ये आश्रव हैं वो अच्छे नहीं हैं। ये जान लिया तो उनसे निवृत्ति हो गई। जान लिया, निर्णय कर लिया, जब तक जाना निर्णय नहीं किया है तब तक तकलीफ है। जान लिया, निर्णय कर लिया तो निवृत्ति हो गई। जाना और निर्णय नहीं किया है तब तक निवृत्ति नहीं हुई है, जीव दुखी है। ये बहुत सरल अर्थ है, आचार्य कुंदकुंद देव ने बहुत सरल भाषा में समझा दिया। किसी की दुकान पे जाओ, सोनार की दुकान पे, सोना तो कोई कहते नकली देता है, मिलावटी देता है, अच्छा नहीं देता है, बहुत खड़ूस आदमी है,
कुछ कल को होगा तो वो बात भी नहीं करेगा आपसे, भाव भी ज़्यादा लेता है। सारी बुराइयां जान करके हम चढ़ते हैं उसकी दुकान पे? नहीं चढ़ते हैं, तुरंत निवृत्त हो जाते हैं। लोक में लोकाचार ऐसे ही चलता है कि हम किसी व्यक्ति के दुर्गुणों को जान लेते हैं, किसी वस्तु के दुर्गुणों को जान लेते हैं प्रामाणिकता के साथ में, और युक्ति से उसका निर्णय करके तत्काल वो दुर्गुण श्रद्धा में तो छूट ही जाते हैं। छूट जाए। चलिए अब इसको अपन पढ़ते हैं, डॉक्टर साहब ने जो इसका विश्लेषण किया है उसको रीड करते हैं। लता जी पढ़ेंगे? जी पढ़ रहे भैया। पढ़िए। ये आश्रव भाव जीव के साथ निबद्ध है, अध्रुव है, अनित्य है, अशरण है, दुख रूप है और दुख के रूप में फलते हैं, दुख के कारण है, ऐसा जानकर ज्ञानी उनसे निवृत्त होता है। 72वीं गाथा में आश्रवों को असुचि, जड़ और दुखों का कारण कहा था, और अब इस 74वीं गाथा में जीव से निवृत्त इन आश्रवों को अध्रुव, अनित्य, अशरण, दुख रूप और दुखों के रूप में फलने वाला कहा जा रहा है। जब यह आत्मा आश्रवों की अध्रुवता, अनित्यता, अशरणता एवं वर्तमान में और आगामी काल में दुख रूपता जान लेगा तो फिर वह उन्हें तत्काल ही क्यों नहीं छोड़ देगा, अवश्य ही तत्काल छोड़ देगा। इस प्रकार ज्ञान के होने और आश्रमों के निवृत्त होने का समकाल सहज ही सिद्ध हो जाता है। आचार्य अमृतचंद आत्मख्याति में अनेक उदाहरण देकर इस गाथा के मर्म को इस प्रकार उद्घाटित करते हैं। वृक्ष और लाख की भांति बद्ध घातक स्वभाव वाले होने से आश्रव जीव के साथ बंधे हुए हैं, तथापि अविरुद्ध स्वभाव का अभाव होने से वे जीव के नहीं हैं। आश्रव मृगी के वेग की भांति घटते बढ़ते होने से अध्रुव है, चैतन्य मात्र जीव ही ध्रुव है। आश्रव शीत, दाह, ज्वर के आवेश की भांति अनुक्रम से उत्पन्न होते हैं, इस कारण अनित्य है, और विज्ञान घन स्वभावी जीव नित्य है। जिस प्रकार वीर्य स्खलन के साथ ही दारुण काम संस्कार नष्ट हो जाता है, किसी से रोका नहीं जा सकता, उसी प्रकार कर्मोदय के स्खलन के साथ ही आश्रव भाव नष्ट हो जाते हैं, उन्हें रोका नहीं जा सकता। इसलिए आश्रव अशरण है और स्वयं रक्षित सहज शक्ति रूप जीव ही एकमात्र शरण सहित है। आश्रव सदा ही आकुल स्वभाव वाले होने से दुख रूप है, और अनाकुल स्वभाव वाला जीव ही एकमात्र दुख रूप है, सुख स्वरूप है। आगामी काल में आकुलता उत्पन्न करने वाले उद्गल परिणामों के हेतु होने से आश्रव दुख फल रूप है, दुख फलों के रूप में फलते हैं, और समस्त उद्गल परमाणु का परिणामों का अहेतु होने से जीव दुख फल रूप नहीं। जिसमें बादलों की रचना खंडित हो गई है, ऐसे दिशा विस्तार की भांति अमर्याद विस्तार जिसका, और कर्म विपाक शिथिल हो गया है जिसका, ऐसा यह आत्मा आश्रव और जीव के बीच उक्त प्रकार का भेद ज्ञान होते ही सहज रूप से विकास को प्राप्त चित्त शक्ति से ज्यों-ज्यों विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, त्यों-त्यों आश्रवों से निवृत्त होता जाता है, और ज्यों-ज्यों आश्रवों से निवृत्त होता जाता है, त्यों-त्यों विज्ञान घन होता जाता है। यह आत्मा उतना ही विज्ञान घन स्वभाव होता है कि जितना आश्रवों से निवृत्त होता है, और उतना ही आश्रवों से निवृत्त होता है कि जितना विज्ञान घन स्वभाव होता है। इस प्रकार ज्ञान के होने का और आश्रवों की निवृत्ति का समकाल है। आचार्य बस 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 आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका में ये बात आई है, लास्ट के जो पैराग्राफ है ना, जिसमें बादलों की रचना खंडित हो गई, वो ऐसे दिशा विस्तार की भांति अमर्याद है विस्तार जिसका, और कर्म विपाक शिथिल हो गया है जिसका, ऐसा यह आत्मा, ये आत्मा के लिए विशेषण दिया है। जब बादल छाए रहते हैं, घना कोहरा होता है, तो लगता है कि
मतलब बहुत छोटी जगह है, लेकिन जब बादल नहीं हो, कोहरा नहीं हो, तो कितना अमर्यादित आकाश लगता है, विस्तार लगता है, क्षेत्र का विस्तार लगता है। ऐसे ही आश्रवों और मोह राग द्वेष आदि जो मर्यादित परिणाम हैं, उनसे भेद विज्ञान करने पर जब आत्मा की तरफ दृष्टि होती है तो आत्मा का कितना अमर्यादित स्वरूप है, अनंत गुणवान है, त्रिकालवर्ती ध्रुव द्रव्य, वो दृष्टि में आता है। और जितना जितना दृष्टि में आता जाता है उतना उतना वो दोष मुक्त हो जाता है, क्योंकि पर का लक्ष्य मिट गया ना, पर द्रव्य का लक्ष्य मिटता जाता है, मोह राग द्वेष की कल्पनाएं मिटती जाती हैं और जीव वीतराग रूप परिणमन उसका वृद्धि को प्राप्त होता है। तो उतना उतना वो विज्ञान घन हो जाता है। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ में भी हमने 3 छंद जो पढ़े थे ना, वो भी हमें यहाँ स्मरण हो जाते हैं। ये नान सेन सुदृष्टि तेनान सेनस्य बंधनम नास्ति, ये नान सेनस्तु रागः तेनान सेनस्य बंधनम भवति, ये नान सेनस्तु ज्ञानः तेनान सेनस्य बंधनम नास्ति, ये नान सेनस्तु रागः तेनान सेनस्य बंधनम भवति, ये नान सेनस्तु चारित्रः तेनान सेनस्य बंधनम नास्ति, ये नान सेनस्तु रागः तेनान सेनस्य बंधनम भवति। जितने जितने अंशों में जीव विज्ञान घन होता जाता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप पर्यायों का धारी होता जाता है, जितना जितना इसका संयम का अंश बढ़ता जाता है, उतना उतना ये जीव विज्ञान घन होता जाता है। तो उतने उतने अंशों में राग से इसकी निवृत्ति होती जाती है। ये हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ये लास्ट वाली जो 2 पैराग्राफ है ये पहले मैंने ले लिए हैं। अब जितने भी अध्रुव, अनित्य, असरण, दुख और दुख फल, 5 विशेषणों के द्वारा आत्मा को, वो क्या बोलते हैं, आश्रमों को समझाया। जैसे पहले बताया, 2 चीजें आपके सामने रखी। आत्मा, आत्मा कैसा है? एक है, शुद्ध है, निर्ममत्व है और ज्ञान से परिपूर्ण है और दर्शन से परिपूर्ण है। ये समझ लो कि 5 चीजों से विशिष्ट आत्मा बताया 73वीं नंबर की गाथा में। और 74वीं नंबर की गाथा में आश्रव का स्वरूप बताया कि आश्रव कैसा है, तुम चुन लो, तुम्हें आत्मा चाहिए कि आश्रव चाहिए। आश्रव कैसा है कि अध्रुव है, अनित्य है, असरण है, दुख रूप है और उसका फल भी दुख है। माने अभी आश्रव रूप परिणमित हो गए तो भविष्य में भी दुख होगा, वर्तमान में तो दुख है ही, भविष्य में भी ये दुखी करेगा। तो 5 विशेषण इसके दिए। एक एक विशेषण की यहाँ पर दृष्टांत के द्वारा सिद्धि करते हैं। सबसे पहले अध्रुव, नहीं, सबसे पहले तो जीव निबद्धा येदे, इसी का विशेष कहते हैं कि आत्मा और आश्रव ये जीव निबद्ध हैं, बंधे हुए हैं। मोहराग द्वेष परिणाम पत्थर में उत्पन्न नहीं होते हैं, जीव में ही उत्पन्न होते हैं। जीव निबद्ध, जीव से बंधे हुए होने पर भी, जीव के साथ पाए जाने पर भी, अशुद्ध निश्चय नहीं से जीव होने पर भी, हैं, कहते हैं ना, रागी द्वेषी मोही कौन है? जीव ही है ना। जीव से निबद्ध होने पर भी, जीव में उत्पन्न होने पर भी कैसे हैं? विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। इनमें अविरुद्ध स्वभाव का अभाव है, दोनों विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। कैसे? जैसे वृक्ष और लाख की भांति, पीपल के पेड़ में लाख निकल आए तो पीपल के पेड़ का घात करती है। पीपल के पेड़ से निबद्ध होने पर लाख वो पीपल को नष्ट कर देती है। उसी प्रकार जीव में उत्पन्न होने वाले आश्रव भाव जीव को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार से 5 विशेषण दृष्टांत के माध्यम से समझाए गए हैं। इनका विस्तार अपन कल लेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं और जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी वंदना सतवार है, वंदना सतवार।